हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इस बात की पूरी जो रहस्य है, जो इस बात की मूल तथ्य है, उसका पता चल पाएगा। आज की जो बात करने जा रही हूँ मैं, वो बात है कि वास्तव में ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। आप बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारी जगह से ट्विन फ्लेम जर्नी सुनते आते हैं, और आप जिस एंजाइटी को फील कर रहे होते हैं उसे कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, फिर आपके पास वो एंजाइटी लौट करके चली आती है। आपको सिर्फ ये लगता है कि जो आप पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, जो सेपरेशन झेल रहे हैं, केवल ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी अगर इसे कहा जा रहा है तो इतने से भर के लिए नहीं है। आप ठीक है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल अवेकन होने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को फील कर रहे हैं, ये इसका हिस्सा है। पर ट्विन फ्लेम जर्नी इसमें इससे भी आगे है, इसीलिए उसे कठिन कहा गया है कि कठिन जर्नी है, तो वो इतनी सी नहीं है, उससे आगे की भी है। आप ये समझिए, देखिए, आप स्पिरिचुअलिटी को फील करते हैं, कहते हैं कि हाँ, हम आजकल पूजा पाठ करने लगे हैं, मंदिर जाने लगे हैं। पहली बात तो स्पिरिचुअलिटी इतनी सी नहीं होती है। ये तो सिर्फ आपके संस्कार हैं, जिन संस्कार को आप फॉलो कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे, आज आप परिवार वालों को देख करके कर रहे हैं, तो ये इतना भर है। अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी के अगर और गूढ़ में जाते हैं और अंदर जाते हैं, जिस जो इस पर बहुत ही बारीक ढंग से काम कर रहे हैं, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अगर इसके और अंदर जाते हैं तो वो समझ पाएंगे कि वास्तव में ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। अब देखिए, आपको मैं बताती हूँ, मैं आपको लेके चलती हूँ आपके अतीत में। अतीत में मतलब आपके बचपन के लगभग ऐसी उम्र पे, 12-13 साल, एक ऐसी एज जिस समय आप थोड़े से बड़े हो रहे होते, थोड़ी बहुत आपको समझ आने लग जाती है, लेकिन आप किशोरावस्था में नहीं गए हैं। मतलब आप किसी के अट्रैक्शन में नहीं गए हैं। वो एज एक ऐसी होती है जहाँ पर आपको किसी से अट्रैक्शन नहीं होता है, वो जहाँ पर आप अपने मूल रूप में होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे जो होते हैं वो अपने बचपन में होते हैं, अपने खेल कूद में होते हैं। उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती है वो उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इससे थोड़ा-सा ऊपर की अगर मैं बात करूँ, अगर आप अपने आप को उस एज में एक बार एनालिसिस करके देखिए, ध्यान से अपने बारे में बहुत ही गंभीरता से अपने अतीत को सोचिएगा। ठीक है, पहली कंडीशन आपकी ये होगी कि आपके दोस्त बहुत कम होंगे, आप दोस्त नहीं बना पाते होंगे ज़्यादा। दूसरी स्थिति ये होगी कि आप खुद को अकेला महसूस करते होंगे। आप या तो आप अकेले में खेलना बहुत पसंद करते होंगे, अकेले में रहना बहुत पसंद करते होंगे, या फिर आप सबके बीच में हैं तो आपके किसी की तलाश रहती होगी, कोई तलाश, कोई खोज आपके अंदर रहती होगी। आपको तारों को देखना बड़ा पसंद होगा, उनमें आप कुछ खोजते होंगे। आप प्रकृति को देखना बड़ा पसंद करते होंगे, आप प्रकृति में कुछ खोजते होंगे। जब चाँदनी रातें होती होंगी तो आपको बड़ी अच्छा लगता होगा उस प्रकृति से जुड़ जाना। आप उन चीज़ों को एकदम अलग तरीके से महसूस करते होंगे। आप सब में घुल-मिल करके भी नहीं घुल-मिल पाते होंगे। आप सबके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन आप घुल-मिल नहीं पाते। आप मतलब एकदम अलग से अपने आप को महसूस करते हैं। आपकी कंडीशन ऐसी होती है कि कभी भी आप बिना वजह ही दुखी हो जाते होंगे, कभी आप बिना वजह बहुत खुश हो जाते होंगे। एक अलग-सा फ़ेज़ आपके जीवन का होगा। अब ये तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये तो हमारे बारे में हमने पहले भी जाना है। तो इसमें अलग क्या है? इस जर्नी का विशेष क्या है? तो इस जर्नी का ही मैं विशेष आपको बताने जा रही हूँ। अब आप ये गौर कीजिए कि उस दौर में आप जब स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते होंगे, तब आप कैसे स्पिरिचुअल थे? आप तब ऐसे नहीं थे, आप अलग थे। आप में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी अलग होगी जो उस समय आपको ख़ास बनाती होगी। हर कोई स्पिरिचुअल नहीं होगा, मतलब हर किसी के स्पिरिचुअलिटी का तरीका अलग होगा। कहने का मतलब है कि किसी को पूजा पाठ, भजन वगैरह में बहुत मन लगता होगा, बड़ा आनंद आता होगा। किसी को धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना बड़ा पसंद होगा, अपने धर्म से जुड़े हुए जिस भी रिलीजन से आप जुड़े हुए हैं उसे पढ़ना पसंद होगा। किसी को
पशु पक्षी जो होते हैं, जो छोड़े हुए होते हैं, उनसे लगाव बहुत रहता होगा। कोई प्रकृति के साथ बड़ा जुड़ता होगा। मतलब हर किसी के जो खोज का तरीका होगा, जिस तरीके में वो आप तब जुड़े थे। कुछ ऐसे विशेष गुण, कुछ ऐसे ऐसे विशेष लक्षण आप में होंगे, जो आप धीरे-धीरे जब आप बड़े होते चले गए, आप उनसे दूर होते चले गए, आप अलग होते चले गए, उन चीज़ों से हटते चले गए। मतलब वो आपने जानबूझ के नहीं किया, बल्कि आपको समय की माँग ने आपको करवा दिया। जैसे आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर हो गया, आप पढ़ाई करने लग गए, फिर आपने कहा जॉब करनी है, शादी करनी है, या अभी शादी नहीं हुई है तो करियर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उन सब चीज़ों से हटते चले गए, या आप धीरे-धीरे अपने दोस्तों में घुलने-मिलने लगे, आप उनमें घुल-मिल गए और आप अपने लाइफ़ की दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्ट करने लगे, और धीरे-धीरे उन सारी चीज़ों को आप भूलते चले गए, उन सब चीज़ों से अलग होते चले गए। अलग कैसे हुए? ऑटोमैटिकली हुए। आप करते होंगे तो हो सकता है कि आपके जो साथ के होंगे वो कहते होंगे कि क्या इन सब चीज़ों में लगे रहते हो, ये वो, मतलब समय के हिसाब से। तो आप उन चीज़ों से ऐसे अलग हो गए कि आपको खुद ही पता नहीं चला, और आप अपने आप को, मतलब आप अपनी ओरिजिनलिटी को भूल गए। आप ओरिजिनली क्या थे, उस चीज़ को आप भूल गए, और आप कुछ और ही बन गए। समय बीतता चला गया, आप अपनी ज़िंदगी जीते चले गए, बन गए। लेकिन आप फिर बदलते-बदलते इतने बदल गए कि जहाँ पर को ईश्वर को ज़रूरत पड़ी कि अब आपके ट्विन को भेजने की बारी आ गई है। अब आपको एक बार, आपको देखिए क्यों भेजा है आपके ट्विन को, क्योंकि आप अपने आप को पूरी तरह से भूल गए, और आपकी सोल इतनी लंबी यात्रा के बाद यहाँ तक पहुँची है। यहाँ के बाद भी अगर आप अपने आप को भूल गए तो फिर आप एक और यात्रा करेंगे। ईश्वर ने तो आपकी मदद की। उन्होंने कहा कि अब इनको बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने कोशिश भी की कि आपको इंट्यूशन, आपके बार बार आपको कुछ ऐसा याद दिलाया जाए, लेकिन आप अपनी आत्मा की सुनना भूल गए। क्यों? क्योंकि अब आप सुन ही नहीं पा रहे थे। आप अपनी जो ज़िंदगी है, जो भौतिक ज़िंदगी है, जो ज़रूरतें हैं, जो कुछ आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आप उसमें उलझे हुए थे। तो आपको याद दिलाने के लिए आपके ट्विन को खड़ा किया गया। ट्विन को कुछ टाइम के लिए खड़ा किया गया, और उसके बाद उसको वहाँ से दूर कर दिया गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद आप तलाश रहे हैं सिर्फ़ अपने ट्विन को। आप कह रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन आप ट्विन फ्लेम जर्नी को कितनी बारीकी से उसको समझ रहे हैं, कितना उसका अध्ययन कर रहे हैं, वो आप पर है। वो आप जानते हैं, आपकी अंतरात्मा जानती है, और आपकी अंतरात्मा झूठ नहीं बोलती है, और अगर आप अपनी अंतरात्मा से झूठ बोलते हैं, तो वो भी उसे पता है। तो आप अपने आप से सच बोलिए और अपने आप को तलाशिए। आप जब अपने आप को वास्तव में तलाशेंगे, तब आप जानेंगे कि आप वास्तव में कहाँ हैं, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। क्या आपको करवाने के लिए आपके ईश्वर कह रहे हैं, क्या आपने करना है। आपने अपने आप को तलाशना है, आपने अपने उसी फेज़ को तलाशना, आपने वहीं पहुंचना है, और वहाँ से उसी काम को उसी तरीके से वापस लाना, वो प्योरिटी वापस लानी है अपने अंदर। वो प्योरिटी जब आपके अंदर आएगी, तब आप वास्तव में इस जर्नी को भी समझ पाएंगे, और अपने आप को भी समझ पाएंगे। आप जहाँ उस चीज़ को समझने लग जाएंगे, वहाँ आप चेंज होने शुरू हो जाएंगे, और जब आप चेंज होने शुरू हो जाएंगे, चेंज होने लगेंगे, तब आप अपने ट्विन को नहीं तलाशेंगे, ट्विन आपको तलाशता हुआ खुद ब खुद आपके पास चला आएगा। आप उस चीज़ को उस गंभीरता के साथ जब जानेंगे, तब आप इस जर्नी के वास्तविक मर्म को समझ पाएंगे कि ये जर्नी आपसे क्या कह रही है, और आपने इस जर्नी में क्या करना है। तो एक बार ज़रूर खुद को तलाशिए, खुद को पहचानिए। आप केवल ट्विन को खोजने के लिए नहीं बने हैं। ट्विन तो आपका ही है, वो आपसे कहीं जा ही नहीं सकता है। आप अपने आप को खोजिए, अपने आप को तलाशिए, तो आप अपने आप को जब पहचान जाएँगे, तो आप इस जर्नी को सही से समझ जाएँगे, और सही बहुत कम समय में आप अपनी इस जर्नी को पूरा भी कर सकते हैं।
तो कोशिश कीजिए अपने आप को पहचानने की और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके अंदर ऐसी कौन-सी ख़ासियत थी? आप क्या थे उस एज में? आप ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।